असम में अप्रैल के पहले हफ्ते में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव तारीखों का ऐलान अगले महीने ही 4 से 8 मार्च के बीच कर सकता है। लेकिन चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का असम दौरा भी शुरू हो गया है। इस बीच प्रियंका गांधी के असम दौरे से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेन बोरा ने भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने पर फोकस करना नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर मची इस फूट को डैमेज कंट्रोल करना भी है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को जो कमान सौंपा है, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगी? क्या इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस असम में फतह करने में सफल रहेगी? जानेंगे सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियंका गांधी के दौरे पर। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा 19 फरवरी को असम दौरे पर पहुंची। प्रियंका गांधी यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर चुनाव रणनीति पर बैठक की। राजीव भवन में हुई बैठकों में चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया, संगठन की तैयारियों की समीक्षा की गई और राज्य नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बीच तालमेल मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि चुनाव से पहले जीतने योग्य उम्मीदवार तय करने और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से सुलझाने पर जोर दिया गया है इस बैठक में। बहरहाल, अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि 20 फरवरी को प्रियंका गांधी गुवाहाटी के सोनापुर पहुंची, जहां उन्होंने जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार करते हुए यह कह दिया कि चुनाव के समय दो तरह के यहाँ नेता होते हैं, जो बताते हैं कि वे जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, दूसरे ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ और किसी के परिवार पर आक्रमण करो। हमारी यह राजनीति ना कभी रही है और ना आगे रहेगी। आगे प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी अलग अलग जगहों पर गए हैं और लोगों से बात की है। जनता देख रही है कि कैसे असम की सारी संपत्ति, असम के लोगों की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति को दी जा रही है। यहाँ के लोग जानते हैं कि हमारे नेता ने यहाँ दिखाने के लिए एक पैम्पलेट तैयार किया है और क्या हो रहा है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी की भूमिका असम चुनाव में केवल उम्मीदवारों के चयन तक ही सीमित नहीं रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा असम में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की इबादत लिखेंगी। हालांकि प्रियंका गांधी का विधानसभा चुनाव से पहले यह पहला दौरा था। मालूम हो कि इसी साल असम, तमिलनाडु, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इन सभी राज्यों में केवल पार्टी को असम से ही उम्मीद है। लिहाजा इसी की संभावना देखते हुए ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को कमान सौंप दिया है, ताकि उम्मीदवारों के चयन से लेकर बीजेपी के साथ मुकाबले तक मजबूती के साथ लड़ा जा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन जल्द ही पूरा करना चाहती है और पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद फरवरी के अंत तक असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस संभवतः अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर सकती है। बहरहाल, असम में कांग्रेस की स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि अगर हम साल 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो 126 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 50 सीटें आई और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 75 सीटें हासिल हुई थी। यानी दोनों के बीच महज 25 सीटों का ही फासला था और वोट प्रतिशत में केवल 1.6% का मामूली अंतर था। इसी आंकड़े के दम पर कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर वह पूरी ताकत झोंक दे तो इस बार उसकी राह आसान हो सकती है असम में। बता दें कि असम ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन जहां कांग्रेस असम में जीत की रणनीति बना रही है, वहीं चुनाव से पहले ही पार्टी के भीतर फूट भी उभर कर सामने आई, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। हाल ही में भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपते हुए आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से पार्टी के भीतर अपमानित किया जा रहा था और उन्होंने इस बारे में राहुल गांधी को भी बताया था, लेकिन वहां से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व भूपेन को मनाने की तमाम कोशिशें भी की, बावजूद भूपेन बोरा अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे 22 फरवरी को भाजपा का दामन थाम लेंगे। इस भगदड़ और अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस स्क्रीन कट इस भगदड़ और अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और सांसद प्रियंका गांधी असम के दौरे पर आई हैं।
वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनके इस दौरे से पार्टी में मची उथल-पुथल थमेगी और वे डैमेज कंट्रोल करने में सफल रहेंगी। हालांकि कांग्रेस के लिए राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले ही बड़ा दावा कर दिया था कि चुनाव से पहले कई हिंदू कांग्रेस नेता हैं जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं और वे उनके संपर्क में भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के दावे कितने सच साबित होते हैं आने वाले समय पर, और क्या प्रियंका गांधी पार्टी के इस फूट को रोकने में कामयाब हो पाएंगी, और क्या कांग्रेस अपनी नई तैयारियों के साथ असम के इस सीधे मुकाबले में फतह हासिल कर पाएगी। खैर, यह तो चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।